अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से कादियानियत को एक बार फिर से फ़रोग़ दिया जा रहा है और 1973 के आइन पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का मरकज़ी जो इजलास है वो बैठ चुका है और उस पर अहम फ़ैसला मुतवक्के है और अहम ऐलान भी मुतवक्के है। और इस पर आपको बताते चले कि हाफ़िज़ साद हुसैनवी साहब के जो आपको पता है कि इलेक्शन के बाद दौरे चल रहे थे पूरे पाकिस्तान में, एक बार फिर से वो अवाम के बीच में निकले थे और अपना मैंडेट जो चुराया गया था उनका, उसके ऊपर भी वो बात कर रहे थे। और फिर वो लोगों को बताने के लिए भी आए थे कि वो डरे नहीं हैं, बल्कि वो दोबारा से अवाम में मौजूद हैं, जो हर लिहाज से अवाम के साथ हैं, हर लिहाज से अवाम की मुश्किलों में उनका साथ देते हैं। वो अभी भी अवाम में मौजूद हैं, वो इस तरह की चोरी चकारी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने तमाम तर जो आगे जलसे होने वाले हैं उनको मुलतवी कर दिया। फ़िलहाल जो जलसे मुलतवी हुए हैं उनमें बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान का जो दौरा था उसको हाफ़िज़ साद हुसैनवी साहब ने मुलतवी कर दिया और वो कल रात से ही मरकज़ में दोबारा वापस आ चुके थे। और इस पर आज बड़ी मुशावरत जारी है कि 295 सी के ऊपर जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के रिमार्क्स आए हैं, बहुत ही ख़तरनाक रिमार्क्स हैं। उनकी तरफ से क्या कहा गया है ये आपके सामने हम रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के मुकदमे में से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दिफ़ात हज़फ करने का हुक्म दे दिया है। और ये 5 सफ़ात पर मुश्तमल फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया है। फ़ैसले में कहा गया है कि FIR और चालान में मुलजिम पर दोनों जराइम का जिक्र नहीं। ये फ़ैसला चीफ जस्टिस की जानब से क्यों दिया गया है? क्योंकि एक कादियानी के ऊपर ये दिफ़ात लगाई गई थी और उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई गई थी। और अगर हम इस पूरी डिटेल पर जाएँ, FIR में क्या था, उस कादियानी ने क्या जुर्म किया था, वो यही 295 सी का जुर्म था, तौहीन कुरान की दिफ़ात थी। तो वो एक डिटेल वीडियो बन जाएगी। फ़िलहाल ये उस पर फ़ैसला सुनाया गया है कि जो FIR का चालान में मुलजिम पर दोनों जराइम का ज़िक्र नहीं हुआ। कुरान करीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुक्म देते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना करें। फ़ैसले के मतन के मुताबिक मज़हबी आज़ादी इस्लाम की बुनियादी खसूसियात में से है। केस से मुंसलिक अफराद ने कुरान पाक से रहनुमाई नहीं ली। मुतलका अफराद को जल्दी थी कि कुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। मज़ीद क्या कहा उन्होंने जी? कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हमने इसे नाजिल किया और हम इसकी हिफाज़त करेंगे। दीन में जबर ना होने का असूल है। आईन पाकिस्तान में बुनियादी हक के तौर पर शामिल किया गया है। आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और आइन मज़हब और फ़िरके को अपने मजहबी इदारे खोलने की इजाज़त नहीं देता। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं जो कि कादियानियों को अपने जो उनका मज़हब है उसको फ़रोग़ करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई जा रही है। मज़ीद आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आर्टिकल 22 के तहत किसी मज़हब, गिरोह या फ़िरके को मजहबी तलीम और अपने इदारों में नसाब राइज करने से नहीं रोका जा सकता। ये जी देखें ज़रा बातें सुनें इनकी। आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ से रोगर्दानी नहीं की जा सकती। मुतल्लका हुकाम अगर कुरान पाक से रहनुमाई लेते हैं तो शायद मुकदमा ही दर्ज ना होता। अदालत की मुल्ज़िम मुबारक अहमद सानी को 5,000 रुपये के ज़ाती ज़मानती मुचलके जमा करने की हिदायत। ख्याल रहे कि मुल्ज़िम मुबारक सानी को 7 जनवरी 2023 को गिरफ़्तार किया गया था। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा चिन्योट के थाना चिनाब नगर में 6 दिसंबर को 2022 को दर्ज किया गया था। और ये आपके सामने ख़बर है जी, 5,000 के मुचलके जमा करके उस कादियानी को ज़मानत दे दी गई है। और बहुत ही अफ़सोसनाक और क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको पता होगा कि 295 सी के कानून के मुताबिक जो 73 का आइन है उसमें कादियानियों को काफिर डिक्लेयर कर दिया गया था और उनको अपना जो उनका मज़हब है उसकी तशहीर नहीं वो कर सकते, अपने मज़हब का पैगाम किसी को नहीं पहुंचा सकते, अपनी इबादत गाहें नहीं बना सकते। ये कादियानियों के ऊपर कानून जो है वो लागू होता है। और उस पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का भी एक वाज़िया मौक़िफ़ है। पुराने बयान अगर आप उठा के देखें, उन्होंने कहा कि 53 से लेकर 73 तक उन्होंने 10,000 लोगों की कुर्बानी सिर्फ इस ख़त्म नबूवत के कानून पर दी है। उन्होंने कहा है कि ये तो 10,000 है, अगर हमें 10 लाख लोगों की भी कुर्बानी देनी पड़े इसकी हिफाजत के लिए तो हम उसके देने के लिए भी तैयार हैं। और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और शूरा का इजलास इस वक्त जारी है और उस हवाले से जो भी फैसला आता है, जो भी ऐलान होता है और हम आपके साथ फ़ौरन शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।